नमस्कार दोस्तों, मौसम का परिवर्तन और जमीन से जानवरों के निकलने का क्रम शुरू। नेहरू मोहल्ला रामगढ़ का ये दृश्य और मैं हूं आपका साथी, आपका मित्र रमाकांत शास्त्री अन्ना। आपको बता दें, शेखावाटी जनपद में मौसम का परिवर्तन शुरू हो चुका है और इस मौसम परिवर्तन के कारण अब जैसा कि आपने पिछले सीजन में देखा था कि लगातार घरों में सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू था और इस बार भी ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ रही है त्यों-त्यों ठंडे स्थानों पर इन जंगली जानवरों का, जंतुओं का, सर्पों का निकलना शुरू हो चुका है। और नेहरू मोहल्ला रामगढ़ शेखावाटी से आपको ये दिखा रहे हैं, सर्प रक्षक भाई श्री सुशील जी सोनी के द्वारा एक सांप का रेस्क्यू। पहले सबको बता दें कि नेहरू मोहल्ला रामगढ़ शेखावाटी के अंदर घर के पानी के टैंक के अंदर सांप के होने की जानकारी मिली और उसके बाद भाई श्री सुशील जी सोनी के द्वारा जाकर के मौके पर देखा गया। हालांकि ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सांप तो सांप होता है। किसी भी परिवार में अगर इस प्रकार के जानवर निकलते हैं तो घर के परिवार के सदस्य भयभीत हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि मौसम का जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इन जंतुओं का निकलना फिर शुरू हो चुका है। और आप भी ध्यान रखें, अपने घरों के अंदर अगर कपड़ों का ढेर है, कपड़ों को रखा हुआ है, तो भीषण गर्मी के अंदर ये सांप ठंडे स्थान को तलाशते हैं और ऐसे के अंदर वो कहीं पर भी दबे हो सकते हैं। देर रात बाहर निकल सकते हैं, देर शाम बाहर निकल सकते हैं। ऐसे के अंदर ये देखिए, आपको दिखाते हैं भाई सुशील जी सोनी के द्वारा किस प्रकार से इसको पकड़ा गया और किस प्रकार से इसकी सुरक्षा के लिए काम किया गया। आपको बता दें, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार सांपों का निकलने का सिलसिला जारी है। और जैसा कि भाई श्री सुशील जी सोनी ने हमें पिछली बार बताया था कि पिछले साल 2024 के अंदर करीब इनके द्वारा 300 से 400 सांपों को पकड़ा गया था। तो ये सिलसिला फिर शुरू हो चुका है और कई बार कई घातक जो सांप होते हैं उनको भी इनके द्वारा पकड़ा गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनके द्वारा पकड़कर सुरक्षित रूप से रामगढ़ के बीड क्षेत्र के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिनसे इन जानवरों की भी सुरक्षा और हम लोगों की, मनुष्य की भी, प्राणी मात्र की सुरक्षा हो। क्योंकि कई जहरीले सांप ऐसे होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनका एक शॉट पड़ जाए, किसी के शरीर के टच हो जाए, तो उसमें भयंकर कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। और पिछले सीजन में रामगढ़ शेखावाटी में जांगीड़ परिवार की एक बेटी की इसी तरह से मौत हो गई थी, जो बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी। क्योंकि छत के ऊपर से सीधा महिला के ऊपर वो सांप गिरा था और गिरने के साथ ही उसने उसके शरीर पे काट लिया था, जिससे उस महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं रामगढ़ शेखावाटी के ही रहने वाले गणेश जी के मंदिर क्षेत्रवासी जय सिंह के ऊपर भी इसी प्रकार से रात को सोने के दौरान रात करीब 1 बजे सांप ने, ब्लैक कोबरा ने उसकी आंख पर काट लिया था। हालांकि राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके तुरंत परिवार के द्वारा उसको ले जाने पर और वहां पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा, बता दूं आपको, डॉक्टर बनवारी लाल महला के नेतृत्व में टीम के द्वारा उसका तुरंत रात को ही इलाज किया गया। हालांकि उसकी आंख का मामला था, उसके कारण उसको किसी प्रकार की कोई भी आंख में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत उसको बीकानेर रेफर कर दिया गया था और वहां पर उसका करीब 4 से 5 दिन तक इलाज चला था और उसके बाद इसको वहां से घर भेजा गया था। और इस प्रकार की घटनाएं कई हो चुकी हैं, कई मामले ऐसे। हालांकि ये आज जो पकड़ा गया है वो सांप जहरीला नहीं है। आपको बता दें कि अधिकांश
सांप, हालांकि रामगढ़ शेखावाटी या मैं कहूँ शेखावाटी रीजन के अंदर जो सांप होते हैं उनमें ज़्यादातर सांप ब्लैक कोबरा ही पाए जाते हैं और ब्लैक कोबरा बड़ा ही खतरनाक सांप होता है। लेकिन ये आज जो पकड़ा गया सांप है वो जहरीला नहीं है। तो भाई सुशील जी के द्वारा इसको पकड़ने के बाद में इसको सुरक्षित, इसकी व्यवस्था की गई, इसको सुरक्षा प्रदान की गई। और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं रामगढ़ शेखावाटी के पुराना बस स्टैंड पर स्थित महिलाओं के परिधान का एक शानदार शोरूम खुशी साड़ी एम्पोरियम, जहां पर आपको मिलेगी फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, दुल्हन का लहंगा, पीला चुनरी, शॉल, कंबल, पैंट, शर्ट और महिलाओं के संबंधित सभी प्रकार के वस्त्र उचित रेट में और पूर्ण गारंटी के साथ। तो आप आइए खुशी साड़ी एम्पोरियम, पुराना बस स्टैंड, रामगढ़ शेखावाटी पर, जहां पर भाई श्री मुरारी लाल जी सैनी के नेतृत्व में खुशी साड़ी एम्पोरियम परिवार आपकी सेवाओं के लिए सदैव तत्पर है। और आपको आप दिखाएंगे कि किस प्रकार से भाई श्री सुशील जी सोनी के द्वारा इस सांप की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया गया। इस सांप को आप देख रहे हैं सुरक्षित डब्बे में डाल करके उसको बाद में जंगल में छोड़ा गया। ये पूरे घटनाक्रम नेहरू मोहल्ला रामगढ़ शेखावाटी में अभी थोड़ी देर पहले का है। और आपसे भी निवेदन कि आप भी अपने घरों के अंदर ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी जो बढ़ रही है, ऐसे में दिन के अंदर भयंकर उमस और गर्मी के कारण सांपों का सुरक्षित स्थानों में या ठंडे स्थानों में चले जाने का घटनाक्रम होता है। और जो ही ठंड बाहर होती है तो वो बाहर निकलते हैं या दिन में भी ठंडे स्थानों में चले जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखें, क्योंकि अब जो गर्मी आएगी, कूलर या अन्य पानी के स्थान है वहाँ पर जहाँ पर ठंड रहती है, ऐसे स्थानों में सांपों के छिपने का या सांपों के चले जाने का स्थान अवसर बन जाता है। और ये बाद में जब वो निकलते हैं और अगर किसी मनुष्य के या मैं कहूँ प्राणी के संपर्क में आ जाए और उसको काट लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। तो सभी से निवेदन कि कृपया इस बात का ध्यान रखें। और इन जंगली जो जंतु है, चूँकि जंगलों में रहने वाले हैं, सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो ये भी रहते हैं। इनकी सुरक्षा के क्षेत्र में रामगढ़ में जो जिन बंधुओं के द्वारा काम किया जा रहा है वो अपनी सेवाएं देते हैं, निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं। तो ऐसे में उनकी सेवाओं का लाभ उठाइए और इन प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करें। देखिए भाई श्री सुशील जी सोनी के द्वारा इसकी किस प्रकार से सुरक्षा के लिए इसको पहले पूरे तरीके से, क्योंकि ये पानी के क्षेत्र में था, पानी के पास था, ऐसे में इसको पूर्ण रूप से स्वच्छ किया गया, साफ किया गया। और अब इसको बाद में डिब्बे में पैक कर, हवादार डिब्बे में पैक कर इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया और इसको बाद में जंगल में छोड़ा गया। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये बहुत ही जागरूकता भरा समाचार, क्योंकि पारा 35 डिग्री से ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। रात को 10 डिग्री टेम्परेचर था और हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों में तापमान रात्रि का गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी भयंकर गर्मी और उमस हो चुकी है। तो आप कृपया ध्यान रखें अपने परिवार का, स्वयं का, मौसमी बीमारियों से ध्यान रखें। आप जुड़े हमसे, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।